A very good morning to all the students. I hope you all have read and understand the term tense. In our previous section, we were discussing about what is tense, the types of tense, the subdivision of the types of tense, and the structure of tense. So, what is the structure of tense? We use subject plus verb's first form and other word. And when we are using S and ES, we are using S and ES with only our third person singular. हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा कहीं भी अपनी वर्ब की रूट फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं. इसके अलावा हमने देखा था कि एस का यूज़ कहाँ होता है और ES का यूज़ कहाँ होता है. तो बहुत ही पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं या वर्ब होते हैं जिनके साथ में ES का यूज़ होता है, जो कहाँ पर एंड होते हैं, O पर, CH पर, SH पर, TH पर, SS पर, GH पर और Z पर. यही कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम लोग ES का यूज़ करते हैं. और S या ES का यूज़ हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है. व्हाट इज़ द थर्ड पर्सन सिंगुलर? थर्ड पर्सन सिंगुलर इज़ ही, शी एंड इट. उसके अलावा चाहे हम प्लूरल ले लें, प्लूरल के अंदर फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, उसके अंदर वर्ब का रूट फॉर्म चेंज नहीं होता, जैसे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में और सेकंड पर्सन सिंगुलर में होता है. उसके बाद हमने देखा था कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम हमारा जिन वर्ड्स के साथ में आई के साथ में हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं एम, सेकंड पर्सन में हम यूज़ करते हैं, अगर किसी तुम की बात हो रही है तो हम यूज़ करेंगे आर. आई के साथ में आर का यूज़ नहीं होता, आई के साथ हमेशा एम का ही यूज़ होता है. उसके अलावा ही, शी और इट के साथ में क्या यूज़ होता है, इज़ का यूज़ होता है. उसी तरीके से अगर हम प्लूरल में देखें तो प्लूरल में वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, तीनों के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सारे क्या हैं, हमारे प्लूरल फॉर्म है, यानी एक से ज़्यादा लोगों की फॉर्म है ये. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं. डू या डस के साथ में हम नॉट का यूज़ करते हैं और वर्ब के साथ में क्या लगती है, उसका रूट फॉर्म रहता है उसके साथ में. जैसे अगर हम चाहें तो डू नॉट की जगह हम डोंट भी लिख सकते हैं, और डू के साथ और डस नॉट के साथ में हम क्या लिख सकते हैं, डस भी लिख सकते हैं. बाकी उसके साथ उसकी पूरी की पूरी रूट फॉर्म आ जाएगी. अगर किसी सेंटेंस के अंदर टू बी आता है तो टू बी के साथ भी क्या यूज़ हो जाएगा, नॉट का यूज़ हो सकता है. व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस? क्वेश्चन बनाने के लिए डू या डज हमारा क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद में हमारी रूट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी. यानी वर्ब के अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा, एक्सेप्ट वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तभी. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए थे, कुछ कॉमन वर्ब्स दिए हुए हैं. इन्फिनेटिव के अंदर टू के साथ में हमारी फॉर्म चेंज नहीं होती है, रूट फॉर्म ही रहती है. यू, वी, आई और दे, इनके साथ भी हमारी रूट फॉर्म चेंज रहेगी और इन्हीं के साथ हम डू का यूज़ कर सकते हैं. ही, शी और इट, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इनके साथ में हम एस या ES का यूज़ करते हैं. और डू या डज में से किसका यूज़ होता है, यहाँ पे डज का यूज़ होता है. सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स. आई नो बिली बॉब, मैं बिली बॉब को जानता हूँ. अब आई हमारा यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, पर इसके अंदर चेंज नहीं होता वर्ब, इसलिए हमारा वर्ब सेम रहा है. ही अंडरस्टैंड्स इट. अब ही हमारा यहाँ पर क्या है, ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है और पहले बताया गया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में एस या ES का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे अंडरस्टैंड के साथ क्या आया है, एस आया है. अगला है हमारे पास में दे लव स्विंगिंग इन द पार्क. यहाँ पर दे का यूज़ हुआ है, पर क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पे किसका, हमारा जो रूट फॉर्म था लव, वो वैसा का वैसा रहेगा. ऐसे ही नीचे कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे सम पीपल डू नॉट बिलीव इन गॉड. I usually wake up
at 6 AM यूजुअली हमारा रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट पर्सन है, तो इसमें भी वेकअप के अंदर वेक चेंज नहीं होगा। सम पीपल डू नॉट बिलीव, बिलीव का मतलब क्या है, मानना, ये भी हमारा वर्ब है, इसमें भी चेंज नहीं होगा। ही प्लेज क्रिकेट, अब क्योंकि यहाँ पे ही आया है, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसमें एस का यूज़ हुआ है। बट हिज ब्रदर, अब हिज भी यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके साथ भी प्ले के साथ में क्या आ जाएगा, एस का यूज़ होगा। उसी तरीके से अर्थ इज़ बिगर देन मर्क्यूरी, यहाँ पे हमारे पास में एक क्या है, हमारे पास में फर्स्ट पर्सन है पर वो चेंज नहीं कर रहा है। द हीट ऑफ द सन इज़ द लीस्ट इन द पोलर। अब ये सारी चीज़ें फैक्ट बताती हैं कि ये चीज़ें यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, इसलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। What is the use of simple present tense? So there are 8 to 9 types of uses of simple present tense. First is to express universal truth, facts and customs. Universal truth बताने के लिए, जो बात फैक्ट है वो बताने के लिए, या कस्टम्स बताने के लिए। सेकंड, हमारे हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए, जो काम हम रेगुलरली करते हैं उनके लिए। थर्ड, टू एक्सप्रेस परमानेंट स्टेट, किसी परमानेंट स्टेट को बताने के लिए यूज़ होता है। फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। फिफ्थ, ऐसे क्लॉज जो कि इफ़ या वैन से स्टार्ट होते हों। अगला, इम्पेरेटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस के साथ में। अगला, टू इंडिकेट अ प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, उस एक्शन को बताने के लिए जो कि फ्यूचर में प्लान्ड है या होना ही है। या सीरीज़ ऑफ एक्शन व्हेन दे रेफर्स टू अ जर्नी, अगर कोई काम फ्यूचर के लिए प्लान्ड हुआ है तो उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ होगा। या कोई ड्रामेटिक वे बताने के लिए, किसी बात को नरेट करने के लिए या समझाने के लिए। स्पोर्ट्स या कमेंट्रीज़ में, या किसी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो द फर्स्ट यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ। अब यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ्स क्या क्या हैं? द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सन हमेशा पश्चिम में ही डूबता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के रिवॉल्व करता है अर्थ, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज़ हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है। एंड द हिंदू क्रिमेट्स देयर डेथ, हिंदूज़ क्या करते हैं अपनी डेथ पे, क्रिमेट्स का मतलब होता है जलाते हैं। ये सारे फैक्ट सही हैं यहाँ पे। इसमें से यूनिवर्सल ट्रुथ क्या था, फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल। फैक्ट क्या है, वाटर फ्रीज वाला, और कस्टम यहाँ पे क्या बता रहा है, हिंदू क्रिमेट्स वाला। अगला है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, हमारे हैबिट्स या रोज़ाना की रेगुलर की हैबिट के बारे में बताने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई गो टू टेम्पल डेली, मैं डेली मंदिर जाता हूँ या जाती हूँ। अगला है माई फादर गोज़ फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, मेरे पिताजी रोज़ शाम को कहाँ जाते हैं, इवनिंग में वॉक के लिए जाते हैं। ही गेट्स अप एट 4 AM डेली, वो 4 बजे डेली उठ जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि आई था इसलिए गो के साथ में ES नहीं लगा, पर हमने देखा कि माय फादर, क्योंकि वो थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो उसके साथ में क्या लग जाएगा, किसी नाम के साथ में या थर्ड पर्सन के साथ में ES का यूज़ हो जाएगा। उसके बाद में ही है, ही के साथ भी S या ES का यूज़ होता है। अगला है शी के साथ भी ही, शी और इट के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, S या ES का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी S का यूज़ हुआ है। सो ही वॉक्स टू द ऑफिस एवरी डे, वो ऑफिस रोज़ाना जाती है। अगला है टू एक्सप्रेस अ परमानेंट स्टेट, एक परमानेंट स्टेट को बताने के लिए किसका यूज़ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। जैसे माई हाउस फेसेस वेस्ट, हाउस अपनी परमानेंट प्लेस पे है और किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है। दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, वो भी परमानेंट अपनी स्टेट पे है। दिल्ली कहाँ पर है, यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है।
NH1 यानी नेशनल हाईवे 1 लीड्स टू अमृतसर। नेशनल हाईवे का भी रास्ता परमानेंट है, वो किस तरफ जाता है? अमृतसर की तरफ जाता है। और द हाउस हैज़ 4 रूम, अब वो चेंज नहीं हो सकता, परमानेंट स्टेट है उसकी, तो हाउस में कितने कमरे हैं? 4 कमरे हैं। ये दर्शाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं। अगला आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, लुक आउट, वहाँ देखो। अगला, हियर कम्स द बस, बस आ गई। देयर गोज़ द ट्रेन, ट्रेन जा रही है। इन सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगनिंग विद इफ़ एंड व्हेन, अगर हमारा कोई क्लॉज इफ़ या व्हेन से स्टार्ट होता है तो भी हम किसका यूज़ करते हैं? हम हमेशा फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू रिक्वेस्ट हिम, अगर तुम उससे रिक्वेस्ट करोगी, ही विल हेल्प यू, तो वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। यहाँ विल का यूज़ भले ही हुआ है, पर ये क्या है? यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अब वर्क यहाँ पे क्या था हमारा? वर्क हमारा यहाँ पे था वर्ब। वर्ब के साथ में हमने एस का यूज़ किया क्योंकि क्या यूज़ हुआ? यहाँ पे ही का यूज़ हुआ है। सो ऊपर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यू के साथ में एस या ई एस का यूज़ नहीं होता, इसलिए रिक्वेस्ट वैसे की वैसे रहेगा। वर्क के साथ में एस लग जाएगा ही में, और व्हेन यू गो देयर, अब यू के साथ में गो आएगा, ई एस नहीं लगेगा क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। व्हेन यू गो देयर ट्राई टू मीट हिम, जब तुम वहाँ जाओ तो उससे मिलने की कोशिश करना। अगला है इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी यूज़ होता है, जैसे लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, ओबे योर एल्डर्स, शट द डोर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कौन से सेंटेंसेस? सिंपल सेंटेंसेस हैं ये। अगला है जर्नी को इंडिकेट करने के लिए या किसी सीरीज़ ऑफ एक्शन को इंडिकेट करने के लिए जो कि फ्यूचर में प्लान्ड है, जैसे ही कम्स हियर टुमारो, ये बात पक्की है कि वो कल आएगा ही, तो यहाँ पे फ्यूचर का नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे प्रेजेंट का ही यूज़ करेंगे। और ही के साथ में एस और ई एस का यूज़ होता है, तो यहाँ पे कम के साथ में किसका यूज़ हुआ है? एस का यूज़ हुआ है। दिस एरोप्लेन फ्लाइज फॉर लंदन नेक्स्ट वीक, क्योंकि वो नेक्स्ट वीक फ्लाई करेगा ही, इसलिए फ्लाई की जगह क्या आ जाएगा? वाई का यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ आएगा? आई के साथ में ई एस का यूज़ हो जाएगा। आर एग्जामिनेशन कॉमनेंस ऑन नेक्स्ट मंडे, हमारे एग्ज़ाम नेक्स्ट मंडे को होना तय है, तो यहाँ पे भी कॉमेंट्स के साथ में क्या आ जाएगा? एस का यूज़ होगा। We leave Delhi at 9 AM and reach at अमृतसर at 3 PM। हम 9 बजे निकलेंगे और 3 बजे पहुँचेंगे, ये भी समय तय है, यानी फ्यूचर में प्लान्ड हुआ हुआ ही है ये, तो इसमें भी हम किसका यूज़ करेंगे? एस या ई एस का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा। फॉर नरेटिव इवेंट, अगर आप किसी इवेंट को नरेट कर रहे हैं या बता रहे हैं, उसके लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, जैसे द साउंड ऑफ फायरिंग इज़ हर्ड, फायरिंग की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। अगला है लाइट्स आर स्विच्ड ऑफ, लाइट्स चली गई हैं। अगला है द हीरो इज़ सीन लाइंग डेड ऑन द स्टेज, स्टेज के ऊपर हीरो मरा हुआ दिख रहा है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। Please go through this video. If you have any doubt and query, please let me know. Tomorrow we will discuss the next part of our tense. Thank you.